हाय बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीएससी क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कि है डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम। अब डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने अपने कई वीडियोस में बताया हुआ है कि कैसे किया जाता है, लेकिन तब भी बच्चों को अक्सर उसका जो कंडीशन वाला पार्ट होता है जहाँ पे इफ एल्स के कंडीशन बनते हैं तुम्हारे कैलकुलेट फंक्शन में, उसके कैलकुलेशंस को बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे। एक बच्चे का स्पेशली मेल आया था, तो उसने यही बोला था कि सर उसमें जो पिछला वैल्यू हम ऐड करते हैं अगले वाले केस में, तो वो कैसे किया जाता है, बिकॉज उसने प्री बोर्ड का पेपर दिया था एंड वहाँ पे उसने लास्ट वाले केस का वैल्यू अगले वाले केस में ऐड नहीं किया था। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है, वहां पे लगता है स्लैब सिस्टम। तो वही आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि कहाँ हमें स्लैब सिस्टम लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है। तो यहाँ पे एक जैसे क्वेश्चन हमारा है डिस्क्रिप्शन बेस्ड वाला, इसको पढ़ते हैं अभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है डिफाइन अ क्लास नेम्ड क्लाउड स्टोरेज। तो ये प्री बोर्ड का क्वेश्चन है ऑब्वियसली, डिस्क्रिप्शन बेस्ड वाला। सो क्लाउड स्टोरेज यहाँ पे हमारा क्लास का नाम हो गया एंड देन यहाँ पे हमारे कुछ मेंबर वेरिएबल्स हैं जैसे कि INT ACNO स्टोर द यूजर्स अकाउंट नंबर इसमें सेव होगा एंड ऑल्सो INT स्पेस स्टोर्स द अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस इन GB परचेज्ड बाय द यूजर। तो INT स्पेस तुम्हारा क्या है, दिस इज दी स्पेस इन GB जो यूजर बाय कर रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे डबल बिल स्टोर्स द टोटल प्राइस टू बी पेड बाय द यूजर। तो डबल बिल में हम प्राइस सेव करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे प्राइस। तो देखो यहाँ पे कुछ फंक्शन हमें बनाने हैं। तो पहला है वॉइड एक्सेप्ट, जिसमें हम स्कैनर की हेल्प से इनपुट करा लेंगे, सिंपल है। फिर उसके बाद है वॉइड कैलकुलेट। इसी फंक्शन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बिकॉज सारे के सारे इफ एल्स वाले कंडीशन इसी में बनाने हैं। तो यहाँ पे अब कंडीशन के अकॉर्डिंग कि उसने कितने GB परचेज किए, उसको कितना रुपया पे करना होगा, यहाँ पे सारा कंडीशन हमें दिया है, राइट। तो हमारा जो कंडीशन वाला वेरिएबल है वो है स्पेस, यानी कि कितना स्पेस उसने लिया है, इसके ऊपर बेस्ड हम कैलकुलेशंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लैंग्वेज जरा समझो, फर्स्ट 15 GB अगर उसने खरीदे, मतलब जैसे उसने 10 GB खरीदा, 12 GB खरीदा, तो प्राइस कितना पड़ेगा, 15 रुपीज पर GB उसको पड़ जाएगा। मतलब पूरे के पूरे 10 या 12 GB 15 GB तक उसने जितना भी खरीदा होगा, टोटल उस पर 15 इंटू हम कर देंगे तो हमारा प्राइस आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज समझो, क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट 15 GB जो उसके आगे, जैसे मान लो उसने सपोज खरीद लिए 18 GB। जैसे मान लो अगर यूजर ने 18 GB स्टोरेज बाय की, तो इसका मतलब क्या है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहां दिया हुआ है दैट फर्स्ट 15 GB के लिए तुम्हें 15 रुपए चार्ज करने हैं। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे पहला केस तो मुझे मिल रहा है दैट फर्स्ट 15 GB जो है उसके लिए मुझे कितना रुपया कॉस्ट करना है, उसके लिए कॉस्ट करना है यहाँ पे 15 रुपीज। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इंटू 15, ठीक है। पहले 15 GB के लिए मैंने यूजर को 15 रुपए चार्ज कर दिया। नेक्स्ट अगली चीज यहाँ पे दी है, नेक्स्ट जो 15 GB होंगे, अब उसने नेक्स्ट 15 के 15 GB तो खरीदे नहीं है, उसने इसके आगे सिर्फ सोच के देखो 18 में मतलब 15 के आगे 18 में कितने जीबीज होंगे, तो ऑब्वियसली 15 GB का हमने प्राइस 15 रुपए ले लिया। लेकिन जो आगे के हैं, आगे के यहाँ पे हम निकाल सकते हैं टोटल में से ये 15 माइनस कर देंगे, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 18 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये जो 3 होगा तुम्हारा, मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, तो यहाँ पे 18 माइनस 15 ये जितना भी आएगा जो आगे के तुम्हारे ऑनवर्ड्स वाले GB होंगे, उस पे कितना रेट लगेगा, उस पे तुम्हारा रेट लगेगा ये 13 रुपीज का। तो इस पे हम रेट लगा देंगे 13 रुपए का। अब सोच के देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो ये तुम्हारा सेकंड केस का मैंने बताया, सेकंड वाला केस जो यहाँ पे दिया उसका हम बिल कैसे निकालेंगे, बिकॉज फर्स्ट केस में देखो सिंगल प्राइस है, ये फर्स्ट केस का हो गया, ठीक है। फर्स्ट केस में तुम्हारा जितने भी GB उसने स्पेस कैलकुलेट किया होगा, मतलब बाय किया होगा, स्पेस इंटू 15 करके हम डायरेक्टली निकाल सकते थे पहले केस में। सेकंड केस में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम पिछला वाला भी 15 GB का प्राइस 15 रुपए के हिसाब से यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो ये काम हम करते हैं कभी कभी स्लैब में। तो ये स्लैब सिस्टम हमें कब फॉलो करना है, ये तब फॉलो करना होगा जब तुम्हें लैंग्वेज कुछ इस तरह का दिया होगा दैट फर्स्ट 15 GB, अगर फर्स्ट नेक्स्ट इस तरह करके लैंग्वेज दिया है, तब यहाँ पे तुम्हें स्लैब बेस्ड यानी कि पिछला वाला वैल्यू भी आगे वाले केस में ऐड करना है, राइट। अब जैसे थर्ड केस देखते हैं, थर्ड केस में क्या दिया है, अबव 30 GB अगर है तो तुम्हें 11 रुपए, मतलब कि और रेट कम हो गया अगर तुमने ज्यादा GB बाय किए हैं तो अबव 30 GB तुम्हें 11 रुपए ही चार्ज करना है। अब देखो इसको कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पे अगर उसने मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने एग्जाम्पल तुम्हें दिया 18 GB का, सेकंड एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो उसने बाय किया, सपोज 30 के ऊपर हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, सपोज हमने ले लिया 35 GB। अगर यूजर ने इतना बाय किया है तो उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, देखो 35 GB बाय किया है, मतलब कि थर्ड केस अगर है, थर्ड वाला इफ एल्स वाला केस, तो इसमें वो कितना बाय करे, मतलब उसको कितना प्राइस पे करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जो शुरुआत के 15 GB होंगे उसके लिए वो कितना कॉस्ट करेगा, मतलब कितना चार्ज होगा उस पर 15 रुपए का। फिर उसके बाद प्लस अगला वाला जो सेकंड वाला केस है, सेकंड वाले केस का चार्ज कितना है, अगले 15 GB के लिए वो 13 रुपए पे करेगा। प्लस भाई देखो अगर वो 35 GB बाय कर रहा है तो ऑब्वियसली हमें पता है कि पिछले वाले रेंज कवर हो चुके हैं, तो 15 GB के 15 रुपए के हिसाब से रेट हो गए। फर्स्ट केस इतना हमने ले लिया। अब सेकंड वाला थर्ड ये तुम्हारा हो जाएगा नेक्स्ट 15 GB, उसका 13 रुपए उसको देना पड़ेगा। तो अगले 15 GB के लिए उसको कितना अमाउंट पे करना है, 13 रुपए। तो ये सेकंड केस हो गया, ये फर्स्ट केस, ये पिछले वाले हमने ऐड किया। देखो
पहला केस ये ऐड हुआ, सेकंड केस ये ऐड हुआ। अब लास्ट में जो बचे हुए जीबी होंगे जो इस वाले केस के जीबी हैं, जैसे देखो 15 + 15 30 जीबी हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 35 यानी कि टोटल में से ये जितने तुम ऐड करके ले आए हो 15 + 15 30 हो चुके हैं, तो यहाँ पे 35 - 30 कर लोगे तो ऑब्वियसली ये 5 आ जाएगा, राइट। तो मैं डायरेक्टली नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे यही लिखूंगा कि टोटल तुम्हारा जो स्पेस यूजर ने बाय किया है वो -30 मल्टीप्लाई बाय इस वाले स्लैब का, यानी कि थर्ड केस का तुम्हारा रेट कितना है वो है 11, तो ये यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह यहाँ पे हम बिल्कुल निकालेंगे। तो अब इसी में अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हमने जो प्राइसिंग है उसको स्लैब्स में डिवाइड कर दिया। स्लैब्स मतलब टुकड़ों में, स्लैब का मतलब सिंपल सा ही होता है, स्लैब मींस पीसेस। तो यहाँ पे तुमने क्या किया, फर्स्ट केस का प्राइस अलग निकाला, सेकेंड केस का प्राइस अलग निकाला, और जो फाइनल वाला केस था उसके बचे हुए जीबी जितने भी होंगे उस पर्टिकुलर रेंज के, उसका प्राइस अलग ऐड किया। तो स्लैब्स में डिवाइड कर देते हैं ऐसे केसेस में हम। तो बेसिकली यहाँ पे जब भी तुम्हारा इस तरह का लैंग्वेज होता है कि तुम्हें दिया होगा फर्स्ट इतने जीबी या फर्स्ट इतना इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर आ जाता है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल में तो हम डायरेक्ट रेट चार्ज करते हैं, बिकॉज रियल लाइफ में जैसे मान लो अगर तुमने इतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है तो वहाँ पे डायरेक्ट होता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल में तुम डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे, पूरे रेंज पे सिंगल प्राइसिंग लगता है इलेक्ट्रिसिटी बिल में, वो ध्यान रखना। बट स्टोरेज में बात अलग है, तो स्टोरेज में यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है, जैसे लैंग्वेज यहाँ पे समझो क्या है, फर्स्ट 15 जीबी का इतना रुपए, नेक्स्ट 15 जीबी का इतना रुपए, और अबव 30 जीबी का इतना रुपए, तो यहाँ पे स्लैब्स बन जाएंगे। तो इस केस में हम स्लैब्स को फॉलो करेंगे। तो ये चीज तुम्हें देखनी है, लैंग्वेज को पकड़ना है और ये डिसाइड करना है कि वहां पे तुम्हें स्लैब्स बनाने हैं, यानी कि पिछला वाला ऐड करना है, या फिर पूरे ही रेंज पे डायरेक्ट एक वैल्यू मल्टीप्लाई कर देना है। तो बस ये चीज का हमें ध्यान देना है। तो चलो भी इसका प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बना लिया है क्लास क्लाउड स्टोरेज, जो हमें कहा गया था क्वेश्चन में नाम लेने के लिए। एंड देन इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अपने डेटा मेंबर्स क्लियर करना है बेसिकली। तो यहाँ पे हो जाएगा INT-ACNO, एक तुम्हारा अकाउंट नंबर स्टोर करने के लिए वेरिएबल दिया था, इसके अलावा एक तुम्हारा INT स्पेस था, तो ये मैंने एक ही लाइन में कर दिया, और एक और यहाँ पे था डबल बिल, जिसमें हम बिल कैलकुलेट करेंगे। तो ये 3 वेरिएबल्स हमें लेने थे। अब इसके बाद जो पहला फंक्शन क्वेश्चन ने हमें कहा था वो था वॉइड एक्सेप्ट, और वॉइड एक्सेप्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे इन सब वैल्यूज को इनपुट कराना है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया, और इसके अंदर ही हम स्कैनर क्लास की हेल्प से 2 चीजें इनपुट कराएंगे, यूजर का अकाउंट नंबर और दूसरा स्पेस। तो यहाँ पे सबसे पहले इनपुट कराने के लिए स्कैनर क्लास का हम यूज करेंगे। तो स्कैनर SC = न्यू स्कैनर, ये तुम्हारा स्कैनर क्लास हो गया, इसको हम पैरामीटर दे देंगे system.in नाम से, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम ACNO को इनपुट कराएंगे। तो इसके लिए हम यूजर को एक मैसेज देंगे पहले, system.out.println एंटर योर अकाउंट नंबर, बिकॉज ACNO में हमें अकाउंट नंबर इंटर कराना है। तो यहाँ पे हम एंटर करा लेंगे इसको, ACNO = यहाँ पे हो जाएगा SC डॉट, क्योंकि ये INT टाइप का है, नेक्स्ट INT। फिर उसके बाद एक और वैल्यू हमें यूजर से लेना है कि उसने कितना स्पेस बाय किया है। तो अगेन यहाँ पे हम एक मैसेज देंगे, एंटर द अमाउंट ऑफ GBs परचेस्ड या बाइड, जो भी है तुम्हें लिखना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कि कितने जीबी यूजर ने बाय किए। तो ये तुम्हारा एक दूसरे वेरिएबल में हम एंटर कराएंगे जो कि है स्पेस, और इसी वेरिएबल की मदद से हम बिल उसका निकालेंगे। तो स्पेस में हम अगेन ले लेंगे SC.next INT, ये हो गया। तो इनपुट वाला काम हमारा हो गया। इसके बाद अगला जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, यहाँ पे इसके बाद हमें फंक्शन लेना है void calculate नाम से। तो void calculate में ही हम कैलकुलेट करेंगे बिल अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस, जो मैंने तुम लोग को यहाँ पे भी बताया था। ये सारा हमारा कंडीशन रहने वाला है। फर्स्ट केस सिंपल है, सेकंड केस में पिछला वाला वैल्यू ऐड होगा इस तरह, और थर्ड केस में ये सारे वैल्यू इस तरह ऐड होंगे। इसको मैं डायरेक्टली जल्दी से टाइप करता हूं, तुम्हें दिखाता हूं। तो यहाँ पे मैंने बना लिया कैलकुलेट फंक्शन। अब इसमें सबसे पहले हम देंगे सबसे पहला कंडीशन कि अगर हमारा स्पेस 15 GB तक है, स्पेस इज लेस देन इक्वल टू 15 तक है, तो हमें कितना रेट लेना था, 15 रुपीज पर GB। तो सिंपल है, यहाँ पे हो जाएगा बिल इज इक्वल टू स्पेस मल्टीप्लाई बाय 15, जितना भी स्पेस उसने बाय किया होगा 15 के अंदर वाला, उस पर 15 रुपए लग जाएगा। लेकिन अगर स्पेस तुम्हारा 15 के ऊपर है, फॉर नेक्स्ट 15 GB रेट अलग था। जैसे कि यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ था नेक्स्ट 15 GB के लिए तुम्हें कितना लेना है, नेक्स्ट 15 GB के लिए यहाँ पे लेना है 13 रुपए, रेट कम हो जाएगा, लेकिन अगले 15 GB के लिए, ना कि पिछले वाले 15 GB के लिए। तो अगले केस में हम क्या करेंगे, यही चीज मैंने तुम्हें यहाँ पे बताई थी। देखो जो पिछले वाले जीबी होंगे 15, उस पे लगेगा पुराना रेट 15 रुपए के हिसाब से इस वाले में, और जो आगे के तुम्हारे 15 GB के आगे के जीबीज हैं उस पे लग जाएगा 13 रुपए के हिसाब से। तो इस तरह हम यहाँ पे सेम चीज लिख देंगे। क्या हो जाएगा, देखो पहले तो कंडीशन लगेगा एल्स इफ, कंडीशन इस तरह होगा कि अगर तुम्हारा बिल 15 से ऊपर है एंड 30 से नीचे है, फॉर नेक्स्ट 15 GB रेंज क्या बनेगा, इफ एल्स इफ यहाँ पे हो जाएगा स्पेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 15 एंड एक और चीज, स्पेस तुम्हारा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 30। तो 15 से ऊपर हो और लेस देन यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाए, बिकॉज 15 तक तो तुम चेक ही कर रहे हो, 15 से ऊपर हो और 30 से लेस देन हो, तब यहाँ पे तुम लगाओगे बिल इज डबल इक्वल टू, और यहाँ पे तुम्हें स्पेस में मतलब यहाँ पे स्पेस को स्लैब्स में बांटना होगा। शुरुआत के जो 15 GB रहे
उसमें तुम्हें कितना रेट लगाना है 15, जो शुरुआत के 15 थे। अब जो आगे के होंगे उसको कैसे निकालोगे, वो हो जाएगा तुम्हारा टोटल स्पेस माइनस ये शुरुआत के 15। शुरुआत के 15 का रेट ऑलरेडी तुम ले चुके हो 15 इंटू 15 करके, तो वो माइनस कर देंगे। तो स्पेस माइनस 15 करके जितने भी आगे के जीबीज मिल रहे हैं उन पे कितना रेट लगेगा, वो लग जाएगा तुम्हारा 13। सिंपल है। फिर इसके बाद एलसिफ लास्ट वाला देंगे कि अगर तुम्हारा स्पेस ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, एलसिफ स्पेस इज ग्रेटर देन 30, मतलब 30 से भी अगर ऊपर स्पेस जा रहा है, तब बिल क्या हो जाएगा, तब तुम्हारे तीनों केसेस जुड़ेंगे इसमें। तब यहां पे हो जाएगा बिल इज इक्वल टू 15 इंटू 15, ठीक है, 15 जीबी के लिए 15 रुपए हो गया। फिर उसके आगे के 15 जीबी के लिए तुम्हारा 13 रुपए हो गया। एंड जो लास्ट के बचे होंगे 15 प्लस 15 यानी कि 30 के भी ऊपर वाले जीबीज होंगे, उस पे लगेगा 13 रुपए। 13 रुपए तो हो गया था। उसके बाद के लिए लगेगा तुम्हारा कितना, 11 रुपए रेट, जो कि यहाँ पे दिया हुआ था। अबव 30 जीबी वाले के लिए 11 रुपए हमें रेट लेना है, तो यही चीज यहाँ पे लगा देंगे। अब अबव 30 वाला निकालेंगे कैसे, शुरुआत के 15 का रेट हो गया, नेक्स्ट 15 का रेट हो गया, तो 15 प्लस 15 30 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 30 यानी कि टोटल माइनस, और यहाँ पे एक्चुअली हो जाएगा स्पेस माइनस 30, उल्टा कर दिया मैंने, स्पेस माइनस 30। तो स्पेस में से 30 जीबी निकाल देंगे, जो आगे के बचे होंगे जीबीस उन पे हम लगाएंगे 11 रुपए। बस ये हमारा यहाँ पे बिल आ गया। तो इस तरह हम स्लैब्स में बांट देते हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्लैब सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। स्लैब सिस्टम का मतलब क्या है, यहाँ पे हम स्लैब्स में ब्रेक कर रहे हैं अपने सारे के सारे प्राइसिंग को, मतलब टुकड़ों में ले रहे हैं। फर्स्ट 15 जीबी के लिए अलग प्राइस, बीच के जीबीस के लिए अलग प्राइस, और जो 30 के ऊपर के जीबीज होंगे उन पे अलग प्राइस। तो कई बार प्री बोर्ड्स में इसके मार्क्स कट हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी बोला गया था दैट हमें यहाँ पे एक और फंक्शन बनाना है वॉइड डिस्प्ले नाम से, जिसमें अकाउंट नंबर डिस्प्ले होगा, स्टोरेज स्पेस और बिल यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और उसके अलावा यहाँ पे मेन मेथड बना के हमें सारे के सारे फंक्शन को कॉल भी करना है। तो फटाफट इसको बना लेते हैं अभी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा वॉइड डिस्प्ले, और इसके अंदर सारी चीजें प्रिंट कर दो, सिंपल है। तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम, ये हो जाएगा सिस्टम डॉट प्रिंट एलएन। सबसे पहले प्रिंट करेंगे अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर, और यहाँ पे इसको हम प्रिंट करने के लिए कौन सा वेरिएबल प्रिंट करने हैं, प्लस ACNO। फिर इसके बाद अगली चीज हमें क्या प्रिंट करनी है, यूजर का बेसिकली स्पेस उसने कितना बाय किया। तो सिस्टम डॉट प्रिंट एलएन स्पेस परचेज, यहाँ पे हो जाएगा कितना स्पेस उसने कितना बाय किया, हो जाएगा प्लस स्पेस, और लास्ट में यहाँ पे हो जाएगा सिस्टम डॉट प्रिंट एलएन, यहाँ पे हो जाएगा बिल, और इसको भी हम प्रिंट कर देंगे, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं किस वाले वेरिएबल में, बिल वाले वेरिएबल में। इसको भी हमने प्रिंट कर दिया। लास्ट में हमें बनाना है मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन यहाँ बनाएंगे फटाफट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसमें सबको कॉल करेंगे। पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये हो जाएगा क्लाउड स्टोरेज ओबीजे इज इक्वल टू न्यू क्लाउड स्टोरेज, इस तरह ऑब्जेक्ट बना लेंगे क्लास का। फिर उसके बाद ओबीजे की हेल्प से सबसे पहले एक्सेप्ट वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, तो एक्सेप्ट फंक्शन कॉल हो गया, एंड उसके बाद में तुम्हारा ओबीजे डॉट कैलकुलेट कॉल होगा, भाई कैलकुलेशन करोगे बिल का, और लास्ट में क्या करोगे, इस बिल को प्रिंट कर दोगे, जो कि तुमने किस में किया है, वॉइड डिस्प्ले में। तो ओबीजे डॉट डिस्प्ले हो गया। तो बस यही है हमारा प्रोग्राम। अब इसको रन करके देखते हैं कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम इसको रन करेंगे और एक इनपुट देखेंगे सिंपल सा। सपोज मैंने इसमें 15 जीबी दिया, तो इसमें 15 इंटू 15 ही आना चाहिए। एक्चुअली 15 यहाँ पे अकाउंट नंबर में एंटर कर दिया 15, तो यहाँ पे 15 जीबी में देके देखता हूँ कितना आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 15 यानी कि 225, ये इसका स्क्वायर आ गया। मतलब कि हर जीबी पे तुम्हारा 15 रुपीज यहाँ पे कॉस्ट से ले लिया। अब फिर से इसको रन करते हैं, इसमें कोई बड़ा वैल्यू देके देखते हैं। अब यहाँ पे फिर से मैंने अकाउंट नंबर 31 दे दिया, तो यहाँ पे 31 देके देखते हैं अमाउंट ऑफ जीबीज में। तो 31 मैंने दिया, तो अकाउंट नंबर छोड़ दो। स्पेस परचेज अगर 31 जीबी है तो शुरुआत के 15 जीबी पे 15 रुपए के हिसाब से रेट लगा होगा, आगे के 15 जीबी इस पे 13 रुपए के हिसाब से रेट लगा होगा, और जो लास्ट का 1 जीबी है 30 के ऊपर वाला, उस पे तुम्हारा 11 रुपए रेट लगा होगा। तो इस तरह ये कैलकुलेट करा, तुम चेक भी कर सकते हो, राइट। तो आई होप तुम लोग को ये प्रोग्राम अच्छे समझ में आया होगा। एंड यहाँ पे जो चीज मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन करना चाहिए कि कौन से प्रोग्राम में तुम्हें स्लैब सिस्टम फॉलो करना है एंड तुम्हें लैंग्वेज से कैसे समझना है, आई होप तुम लोग को ये चीज समझ में आई होगी। तो अगर तुम लोग के मन में अभी कोई डाउट हो तो बेशक कमेंट्स में लिखे तुम लोग पूछ सकते हो। ये डाउट एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, सर प्री बोर्ड में मेरे मार्क्स कट हो गए, आपने बोला था कि पूरी रेंज पे एक ही रेट लगता है। तो एक्चुअली किसी किसी क्वेश्चन में जहां पे लैंग्वेज इस तरह का कुछ होगा कि फर्स्ट इतने चीज का इतना प्राइस है, नेक्स्ट चीज का इतना प्राइस है, तो वहां पे हमें स्लैब सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, राइट। बट जनरली बोर्ड्स में ऐसा नहीं होता, बट प्री बोर्ड्स अगर किसी के चल रहे हैं तो प्री बोर्ड्स में खासतौर पे इस चीज का ध्यान देना। जनरली बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो स्लैब्स का नहीं आता है, उसमें तुम्हें स्लैब ब्रेक नहीं करना होगा। बट हाँ, थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान देना। अगर तुम्हें लैंग्वेज लगता है कि इस तरह का है तो ये स्लैब सिस्टम जरूर से फॉलो करना। अभी भी कोई डाउट हो तो बेशक कमेंट्स खुले हुए, कमेंट करके पूछ सकते हो तुम लोग। तो फिलहाल के लिए भी वीडियो में इतना ही, एंड इसके बाद नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो भी तुम नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो।